वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क। जहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं फिजिक्स के। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है ब्रेविस लेटिसेस इन 2 डायमेंशन। देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए ब्रेविस एक साइंटिस्ट था जिसने कि हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, जिसने हमें कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि कैसे हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि ये कोई भी एक क्रिस्टल है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं। क्रिस्टल क्या होता है कि जब हम एटम्स को एक पर्टिकुलर पीरियोडिक वे में अरेंज करते हैं तो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। अब इसकी 3 एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज ए, बी एंड दैट इज योर सी, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और इनके अलॉन्ग जो एंगल्स थे हमने उसके बारे में पढ़ा था, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स थे ए बी सी, ये क्या है हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। और अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है हमारे पास एंगल्स हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको हम ब्रेविस लेटिस में कंसीडर करते हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। तो आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन ब्रेविस लेटिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। देर आर 5 ब्रेविस लेटिसेस ग्रुप्ड इनटू 4 क्रिस्टल फैमिलीज इन 2 डायमेंशंस। ये टेबल है क्रिस्टल फैमिली की। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कई तरह की होती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल। इनके जो नाम है ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ, उसी बेस पर है कि ए बी सी की वैल्यू जो इंटर वेक्टर्स है आपके पास, और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज होती हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि क्रिस्टल मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल है। मोनोक्लिनिक में ये क्रिस्टल फैमिलीज हैं और ये इधर जो है ये है आपके पास ब्रेविस लेटिसेस। मोनोक्लिनिक के अंदर हमारे पास आता है ओब्लिक, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 2 आते हैं, रेक्टेंगुलर और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, और हेक्सागोनल के अंदर हेक्सागोनल, और टेट्रागोनल के अंदर जिसका आता है उसका नाम होता है स्क्वायर। अब 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओब्लिक की। तो ओब्लिक क्या है, ब्रेविस लेटिस है और कौन सी फैमिली के अंडर है, मोनोक्लिनिक फैमिली के अंडर है। तो इसमें होता क्या है, ये देखिए ये येलो में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपके लेटिस पॉइंट्स। तो लेटिस पॉइंट्स में जब हम ट्रांसलेशनल वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो ये बनता है हमारे पास ओब्लिक। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए और बी जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो इक्वल नहीं होते और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। तो ये आपको लर्न करना है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन सिंपल आता है आपके पास, एक्सप्लेन ब्रेविस लेटिसेस इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, दैट्स इट। और हर बार क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड है स्क्वायर, दैट इज टेट्रागोनल फैमिली के अंडर आता है। तो इसमें जो डायमेंशन, इसमें जो ब्रेविस लेटिस है वो आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। और इसकी जो कंडीशन है दैट विल बी कि a इज इक्वल टू बी होगा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए जो एंगल है आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। सिमिलरली अगर हम हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल में क्या होता है, हमारे पास 6 एक्सिस होती हैं। तो ये इस तरीके से हम जो लेटिस पॉइंट्स है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये आपके पास इस तरीके से बन जाए। और जो कंडीशन होगी इसमें हमारे पास दैट इज a इज इक्वल टू बी होगा और एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर में ऑर्थोरोम्बिक आते हैं। इसमें हमारे पास 2 आते हैं। फर्स्ट आपके पास सिंपल रेक्टेंगुलर। अब इसमें रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, बट जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो कंडीशन हो गई कि a b के इक्वल नहीं है और एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है। देन सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, ये भी ऑर्थोरोम्बिक के अंडर आता है। इसमें आपके पास क्या आता है कि a इज नॉट इक्वल टू बी और एंगल भी इसमें क्या है 90 डिग्री का नहीं होता। ये आपके पास यहाँ पर एंगल बनेगा।
क्लियर? दैट मीन्स देखिए डिफरेंस क्या है रेक्टेंगुलर में, ये जो आपके पास बना है दैट इज रेक्टेंगुलर, ठीक है। और सेंटर से जब हमने इस एक्सिस को सेंटर वाले लेटेस्ट पॉइंट को लेके जब जो रेक्टेंगल आपके पास बनेगा दैट इज सेंटर्ड रेक्टेंगुलर ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर? अब आपको इसको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है, देखिए डायग्राम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे ये वाले। क्लियर? ठीक है ना? हाँ, अब बाकी जो तरीका आपके पास पड़ेगा, आपके पास जो है अभी हम देखते हैं। हम अगर इस पे जाते हैं, इस स्लाइड पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कंडीशन याद कर लेंगे। ओब्लिक की अगर हम बात करते हैं, ओब्लिक में क्या होगा हमारे पास, a is not equal to b and gamma is not equal to 90 डिग्री। क्लियर? फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगुलर में क्या था हमारे पास, a is not equal to b एंड बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सेंट्रल रेक्टेंगुलर में भी यही था, a इज नॉट इक्वल टू b और एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का नहीं था। हेक्सागोनल में क्या था, a इज इक्वल टू b था और जो एंगल था दैट इज 120 डिग्री। और स्क्वायर में क्या था, a इज इक्वल टू b और जो एंगल था दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक आसान तरीका है, एग्ज़ाम में अगर आप इसको भी लिख के आ सकते हो तो भी ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।